अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असद वारसी है। थ्राइव कंसल्टिंग के फोरम से जो हमारी सीरीज चल रही है रोजगार की राह, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप किसी बैरून मुल्क में नौकरी के लिए जा रहे हैं तो आपको एक एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट साइन करना होता है। तो इस एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट की क्या तफसीलात होती हैं और उनको जानना क्यों जरूरी है, तो आज की वीडियो में इसमें हम तफसील से बात करते हैं। तो जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी भी मुल्क का, वो उसी तरह से होता है जैसे पाकिस्तान में आप कोई नौकरी करते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ तफसीलात लिखी होती हैं, और वो तफसीलात क्या होती हैं? सबसे पहले उसकी तफसील ये होती है कि आपका जो नौकरी हुई है तो आपका डिजिग्नेशन क्या है, आपका ओहदा क्या है, आप किस शोबे में काम करेंगे, आपको कितनी देर काम करना होगा रोजाना, आपको ओवर टाइम की क्या डिटेल्स उसमें होती हैं। उसके साथ साथ उस काम को करने के लिए आपको अगर कोई ट्रेनिंग करनी है, कोई लाइसेंस लेना है, कोई सर्टिफिकेशंस करनी है, कोई एग्जाम पास करना है, ये तमाम चीजें पाकिस्तान के अंदर भी हो सकती हैं और जिस मुल्क में आप नौकरी हासिल करके जा रहे हैं वहां पर भी हो सकती हैं। तो वो तमाम क्या रिक्वायरमेंट्स जो आपको पूरी करनी होंगी। इसके साथ साथ इस एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि जो आपकी जॉब हुई है उस जॉब की तफसीलात क्या है, कि मिसाल तो आपकी तनख्वाह कितनी है, आपका जो तमाम अलाउंसेस हैं, आपकी रिहाइश है, आपका खाना पीना है, आपका मेडिकल है, तो आपकी छुट्टियां हैं, आपको रिटर्न टिकट्स होते हैं। कुछ तो मराहतें ऐसी होती हैं जो आपको हर रोज या हर हफ्ते या हर महीने के लिए होती हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको सालाना या 2 साल के ऊपर मिल रही होती हैं। इस तरह की तमाम मालूमात इस एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती हैं। तो जो भी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें तफसीलात एक मखसूस हद तक ही होती हैं, लेकिन बहुत सारी तफसीलात जब आप उस मुल्क में उस कंपनी में चले जाते हैं तो फिर वहां वो आपको मजीद तफसीलात दे देते हैं जो उस कंपनी के कवानीन होते हैं काम करने के। तो अगर उस एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीजें नहीं भी लिखी हुई तो उस एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हुए आपकी कुछ जिम्मेदारियां बन जाती हैं। और वो जिम्मेदारियां क्या हैं? तो वो जिम्मेदारियां अगर हमको ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो कुछ जिम्मेदारियां आपकी पाकिस्तान में होती हैं, कुछ यहाँ से जाते हुए, कुछ उस मुल्क में पहुंचने के बाद, और कुछ जिम्मेदारियां आपकी शुरू होती हैं जब अब आप एम्प्लॉयर के पास पहुंच के जॉब शुरू कर देते हैं। इन तमाम जिम्मेदारियों को अब हम तफसील से डिस्कस करते हैं कि वो जिम्मेदारियां क्या हैं। पाकिस्तान में आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं? आपने जितने भी कागजात जमा कराए हैं ओईपी के थ्रू उस कंपनी के पास जहां आपकी जॉब हुई है, वो सारे कागजात असल हैं, कोई जाली, कोई फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट आपने नहीं दिया। तो वो कागजात क्या हो सकते हैं? वो आपके तालीमी सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं, आपके टेक्निकल सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं, आपने कोई एग्जाम पास किया है, कोई सर्टिफिकेशंस की हैं, कोई आपके पर्सनल ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट या आपके शनाख्ती कार्ड, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तस्दीक या अटेस्ट वेरीफाई करने पड़ते हैं। कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से होता है, कोई मिनिस्ट्री से होता है, कुछ एम्बेसी से होते हैं। तो जितनी आपने अटेस्टेशन तस्दीक कराई हैं वो सारी की सारी असल तस्दीक हैं, वो कोई भी जाली नहीं है। इसके साथ साथ आपका किरदार है, आपकी जिम्मेदारी इस बात को वाजे करना कि पाकिस्तान के अंदर आपका कोई क्रिमिनल या मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं है, आप पे कोई मुकदमा, आपके अगेंस्ट कोई FIR नहीं है, आपको कभी कोई सजा नहीं हुई, तो आप इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि आपका किरदार बिल्कुल ठीक है। उसके साथ साथ आप इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं मैं जिस्मानी तौर पर ये काम करने के लिए बिल्कुल फिट हूँ, मुझमें कोई ऐसा ऐब, कोई ऐसी माजूरी नहीं है कि मैं अपनी नौकरी ना कर सकूं। इसके साथ साथ आप इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि आप किसी किस्म की भी नशावर अद्वियात या कोई नशा इस्तेमाल नहीं करते, ना इसके आदी हैं। उसके अलावा आप इस बात की भी जिम्मेदारी लेते हैं कि भाई जो भी नौकरी की मालूमात थी वो आपने अच्छी तरह से पढ़ ली जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में आपको एम्प्लॉयर ने दी है, और उन तमाम तफसीलात को ना सिर्फ समझ लिया है बल्कि आप उससे अग्री भी करते हैं और वहां पहुंचने के बाद इन पर कोई एतराज नहीं उठाएंगे। इसके अलावा जो पाकिस्तान के एयरपोर्ट के कवानीन है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको फॉलो करेंगे और उसमें किसी किस्म की भी आप कोताही नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के इमिग्रेशन कवानीन है उसको भी आपने फॉलो करना है। आपने कोई भी करेंसी, कोई भी नशावर अद्वियात, कोई भी ऐसा सामान जो स्मगलिंग के जुमरे में आता है वो आप लेके नहीं जाएंगे। इसके साथ आपकी ये दोनों जिम्मेदारियां उस मुल्क में जिसमें आप जा रहे हैं वहां पर भी एप्लीकेबल होती हैं। जिस मुल्क में आप जा रहे हैं वहां पर भी उस मुल्क के एयरपोर्ट के कवानीन को आपने फॉलो करना है, और साथ में उनके इमिग्रेशन के कवानीन को फॉलो करना है कि आप कोई करेंसी, किसी किस्म की नशावर अद्वियात, कोई ऐसा सामान उस मुल्क में लेके ना जाएं जो कि स्मगलिंग के जुमरे में आता है। अब आपकी पाकिस्तान की जिम्मेदारियां मुकम्मल हुई, अब यहाँ से उस मुल्क में एम्प्लॉयर के पास पहुंच जाएंगे तो वहां जिम्मेदारी आपकी ये होती है कि सबसे पहले आप जब एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे तो आप सीधा उस एम्प्लॉयर के पास जाएंगे जिसने आपको अपॉइंट किया है। वहां पर उनका कोई नुमाइंदा मौजूद होता है जो आपको पिक करके उस रिहाइश गाह पे लेके जाता है जो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। तो आप वहीं जाएंगे, इसके अलावा वहां से कहीं और नहीं जाएंगे। फिर वहां पहुंचने के बाद जो सबसे अहम जिम्मेदारी आपकी है कि जो आपने कंपनी से मुआहिदा किया है, आमतौर पर बैरून मुल्क जो मुआहिदे होते हैं वो कम से
سے کم 2 سال کے ہوتے ہیں. تو اس معاہدے کو آپ ہر صورت میں پورا کریں گے اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کریں گے، نہ اس کو بیچ میں چھوڑ کے واپس آئیں گے. اس معاہدے کے علاوہ آپ نے جو کام کی آپ کی ذمہ داریاں ہیں جو دی جائیں گی آپ کو وہاں پہنچنے کے بعد، ان ذمہ داری کو آپ پوری احسن طریقے سے کریں گے. اور وہ امپلائر اگر اس ملک میں پہنچنے کے بعد آپ سے کسی قسم کے امتحان کی، کوئی سرٹیفکیشن کی، کسی لائسنس کی اگر آپ کو ریکوائرمنٹ بتاتا ہے تو آپ اس کو پورا کریں گے. اور اگر وہ امپلائر آپ کو جو بھی آپ کا کام ہے اس کام کو کرنے کے لیے کچھ حفاظتی تدابیر بتاتا ہے، کوئی ایسا سامان بتاتا ہے جو آپ کو پہننا ہے جو آپ کو کام کے دوران پروٹیکٹ کر سکے، تو آپ اس کو استعمال کریں گے. کیونکہ اگر آپ اس کا استعمال نہیں کریں گے، کوئی انجری، کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کے خود ذمہ دار ہوں گے. تو آپ کو اس کو بھی فالو کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جہاں آپ کام کر رہے ہیں جس کمپنی کے اندر، وہاں پہ کسی بھی غیر اخلاقی، سیاسی یا کسی بھی اس قسم کی ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہوں گے جو آپ کے کام پہ اثر انداز ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو بھی اس ملک کے قوانین ہیں جس ملک میں آپ نوکری کرنے گئے ہیں، آپ ان کو بھی فالو کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ تمام آپ کی ذمہ داریاں بنتی ہیں جو کہ آپ نے اس امپلائی کے پاس پہنچ کے مکمل کرنی ہے، کام کے حوالے سے بھی اور اس ملک میں رہنے کے حوالے سے بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا او ای پی ہوگا وہ عام طور پہ ایک حلف نامہ بھرواتا ہے اسٹیمپ پیپر کے اوپر، اور سے آپ کو سائن کرواتا ہے کہ آپ ان کو جا کے مکمل طور پہ ان تمام ذمہ داری کی پاسداری کریں گے، اور ان کو جس طرح سے آپ کا امپلائر چاہے گا، جیسے اس ملک کی گورنمنٹ چاہے گی، اس قوانین کے تحت آپ اس ملک میں رہ کے کام کریں. امید ہے یہ چیز آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی، اور مزید رہنمائی کے لیے ہمارے چینل کو فالو کریں.